हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हैं कैसे होंगे। तो आइए आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है सांख्यिकी स्टैटिक्स। पहले चैप्टर नंबर 14 होता था, लेकिन अब ये चैप्टर जो है कितना हो गया है, 13 हो गया है, ठीक है। देखिए, स्टैटिक्स और परीक्षता ऐसा चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आइए हम बिंदास तरीके से आज पढ़ेंगे, ठीक है। सुनिए, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसका बेसिक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर बेसिक नॉलेज है तो समझिएगा कि क्वेश्चन जो है आप चुटकी में करेंगे, ठीक है। तो आइए हम जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, और दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है। और समझ में जब आ जाए तब एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। क्या करना है, कमेंट कर देना है, कमेंट कर देना है। और हमारे पास देखिए, हमारे पास विद्या, ठीक है, विद्या और अवतार और क्या है, काका टेनियर का पीडीएफ उपलब्ध है। क्या है, पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। अगर जिनको चाहिए, ठीक है, कि हमको चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे और इस सीरीज़ का नाम बताएंगे, ठीक है। मैं उनको जो है, ठीक है, मैं उनको व्हाट्सएप नंबर दूंगा और उसी पे मैं क्या करूंगा, सबको भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, सबसे पहले आता है, ठीक है, क्या आता है, पहला टॉपिक हमारा आता है, ठीक है, टेलीग्राम। क्या आता है, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम का अगर नाम सुने होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे मान लिए 2 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2, यानी कि 2 हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींच देंगे, 2 रेखा खींच देंगे। 3 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3। 4 लिखना है, 4 तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। अगर 5 लिखना है, क्या लिखना है, 5, ठीक है। तो 5 लिखना है, 5, ठीक है, 5, ठीक है। तो ये होता है 1 2 3 4 और ये क्या होता है, 5। क्या होता है, 5। तो उम्मीद करेंगे कितना हो गया, 5, ठीक है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे क्या निकला है, 12 लिखना है। क्या लिखना है, 12। क्या लिखना है, 12। तो 12 के लिए क्या लिखेंगे, ठीक है, 12 के लिए 1 2 3 4 और ये जो तिरछी लाइन खींचते हैं वो क्या होता है, 5 होता है। तो हो गया 5, फिर 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 कितना हो गया, 5 5 10 और 2 ठो और खींच दे दिए, एक कितना हो गया, 12। तो एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि आप मुझे 15 लिख दीजिए, 15, तो क्या आप 15 लिख पाएंगे। बहुत आसान है, क्या है, क्या करेंगे सर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया, 15। अगर मैं कहूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आपको जो है, ठीक है, आपको 9 लिखना है। क्या लिखना है, 9। तब क्या करेंगे, तो 9 के लिए क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 तक ही जाएंगे। तो क्या होगा, 5 और 4 9 हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं। तो एक बात बताइए, ठीक है, मैं एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 17 का टेलीग्राम लिखिए, 17 का टेलीग्राम लिखिए, टेलीग्राम, तो क्या आप लिख पाएंगे, क्या आप इसको लिख पाएंगे। तो कहेंगे सर ये तो बच्चों वाला कहानी हो गया, मैं आसानी से लिख दूंगा। तो आप क्या लिखोगे, 17 का टेलीग्राम, 17, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 और 2, ये क्या हो गया, 17, ठीक है। तो आप मुझे किसका बता दीजिए, आप बता दीजिए कि अगर 23 का टेलीग्राम लिखना हो, 23 का टेलीग्राम, तो बताइए कैसे लिखा जाएगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा, ठीक है। चलिए, आप मुझे ये लिख कर दिखाइएगा 23 का टेलीग्राम क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक 2 में देखिएगा,
जैसे हम लेते हैं परिसर, क्या होता है परिसर, परिसर, परिसर। तो परिसर होता है, ठीक है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस का क्या होता है छोटी संख्या, क्या होता है छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस का क्या होता है छोटी संख्या, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम क्या होता है मैक्सिमम नंबर, ठीक है, माइनस का क्या होता है स्मॉल नंबर, ठीक है। जैसे मान ले हमारे पास आंकड़ा दिया है, क्या दिया है आंकड़ा दे दिया है, आंकड़ा, आंकड़ा दे दिया, ठीक है, आंकड़ा दे दिया, क्या है आंकड़ा दे दिया, ठीक है, कि 10, 2, 3, 5 और यहाँ पर दे दिया हमारे पास 12 और यहाँ पर दे दिया हमारे पास 1। तो बताइए इसका परिसर बताइए। तो आप कहोगे सर परिसर जो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने कहा कि बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है 12, सबसे छोटी संख्या क्या है तो 1 है, तो माइनस 1, तो परिसर आ जाएगा 11, ठीक है। अगर देखिए अगर हमारे पास एक आंकड़ा और दिया है, आंकड़ा, आंकड़ा कहिए या इसको क्या बोलते हैं डाटा बोलते हैं, डाटा भी बोलते हैं, ठीक है। दिया है क्या है, जैसे दे दिया हमारे पास 37, 49, ठीक है, 20, 25 और 36 कह दिया कि इसका क्या निकालिए परिसर निकालिए, परिसर, परिसर, परिसर। तो कैसे होगा परिसर, यानी कि बड़ी संख्या माइनस का छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या है 49। सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कहोगे सर सबसे छोटी संख्या है 20, ठीक है। घटा दीजिएगा, घटा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, ये 9 और ये आएगा 2, क्या आ जाएगा 29, ठीक है। चलिए तो आप उम्मीद करते हैं कि आप परिसर समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं वर्ग चिन्ह, क्या कहते हैं वर्ग चिन्ह, ठीक है, वर्ग चिन्ह। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 क्या बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, ठीक है। वर्ग चिन्ह आगे जब जाइएगा तो इसी को हम क्या करते हैं वर्ग अंतराल कह देंगे, क्या कहेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। अंग्रेजी में इसको क्लास कहा जाता है, क्या कहा जाता है क्लास कहा जाता है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह, ठीक है, तो वर्ग चिन्ह बराबर प्यारे बच्चों होता है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, निचली सीमा, क्या होता है निचली, निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा और डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई क्या होता है 2 होता है, यानी निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइड बाई 2। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या लेता हूँ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास वर्ग चिन्ह, जैसे हमारे पास कितना है मान लीजिए क्या है 10 और 10 20 है, ये क्या है वर्ग चिन्ह 10 और 20 है, 10 और 20 गए। तो देखिए जो 10 है इसको बोलते हैं हम निचली सीमा, क्या बोलते हैं निचली सीमा, निचली सीमा बोलते हैं, निचली सीमा, या इसी को बोलते हैं निम्न सीमा, क्या बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा बोलते हैं, निम्न सीमा यानी छोटी वाला। और इसको बोलते हैं ऊपरी सीमा, क्या बोलते हैं ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, या इसी को बोलते हैं क्या है, ठीक है उच्च सीमा, क्या बोलते हैं उच्च सीमा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें अच्छे तरह से समझ गए हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा डिवाइड बाई 2। अगर इसका मुझे वर्ग चिन्ह निकालना है 10 और 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या होगा, आप 10 आप प्लस 20 जोड़ दीजिएगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, यानी कि इसको जोड़ करके सुनिए, पहले जोड़ दीजिए, सॉरी 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 15, ठीक है, कितना आया 15। चलिए अगर मान लिए, ठीक है, बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया गया क्या है कि आप 70 और 90 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ गया कि 70 और 90 का बोर्ड चिन्ह ज्ञात करें। तब क्या करिए कि वर्ग चिन्ह आप जानते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर होता है क्या होता है निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा। निचली सीमा क्या है यहाँ पर 70 है, ऊपरी सीमा क्या है 90 है, तो 70 और प्लस का 90 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 9 7 16 होता है, 160 डिवाइड बाई
2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 80, ठीक है। 2 × 16 तो कितना हो जाएगा 80। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ग चिन्ह अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि आप 40 50 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। हमें बताइएगा कि 40 50 का वर्ग चिन्ह, इसका आंसर कितना आएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब आता है औसत। क्या है, सुनिए, औसत। औसत, ठीक है। देखिए, औसत या इसी को क्या नाम है, इसी को बोलते हैं माध्य। इसी को क्या बोलते हैं, माध्य भी कहा जाता है। इसी को क्या है, समांतर माध्य भी कहा जाता है। क्या नाम है, समांतर माध्य भी कहा जाता है। क्या समझे, यानी इसी का नाम क्या है, औसत, इसी का नाम क्या है, माध्य, और इसी का नाम है समांतर माध्य। जैसे एग्जाम्पल से समझिए कि कोई लड़का है या कोई लड़की है, घर में क्या होता है, 2 नाम होता है। क्या होता है, 2 नाम होता है। थोड़ा हम अंग्रेजी की बात कर लें। आप सुने होंगे हियर। क्या सुने हैं, हियर मतलब भी क्या होता है, सुनना होता है, सुनना होता है, ठीक है। और एक होता है लिस्टन, जिसको लिसन बोलते हैं, ठीक है। लिस्टन लिखा जाता है लिस्टन, लेकिन पढ़ते हैं लिसन, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये साइलेंट होता है, ठीक है, टी साइलेंट हो जाता है। तो ये भी क्या होता है, सुनना होता है, ठीक है। तो क्या है कि किसी भी इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका 2 नाम होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, औसत, माध्य या समांतर माध्य, तीनों का एक ही नाम है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज। इसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं, मीन। और इसको भी बोल देते हैं, मीन ही बोल देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीन, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रिपल एम। क्या बोलते हैं, ट्रिपल एम। ये ट्रिपल एम। तो ट्रिपल एम ये होता है मीन। क्या होता है, मीन, ठीक है। ये होता है मीडियन। क्या होता है, मीडियन। और एक होता है मूड। क्या होता है, मूड, जिसको ट्रिपल एम के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि ट्रिपल एम, ठीक है। तो पहला हम इसे पढ़ने जा रहे हैं मीन, जिसका क्या होता है, जिसका नाम क्या है, औसत, माध्य या समांतर माध्य जिसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। अभी आगे भी सारे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमको बहुलक में पढ़ना है, तो आगे सारी चीज़ें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, औसत। तो औसत का दूसरा नाम क्या है, माध्य कह सकते हैं, ठीक है। और समांतर माध्य भी कह सकते हैं। ये होता है x1 + x2 + x3 + x4 + डैश डैश xn होता है, और डिवाइड बाई क्या होता है, n होता है। क्या होता है, n होता है, डिवाइड बाई n होता है, ठीक है, ठीक, डिवाइड बाई n, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन ऐसे बना कि प्रथम 5 प्राकृतिक, प्रथम 5 प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सुनिए, तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है, माध्य ज्ञात करना है। सुनिए, तो जनरली होता क्या है, ठीक है। अच्छा सुनिए, इसको बताने से पहले ना हम कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद से इसको भी बताना है, ठीक है, इसको ही बताएंगे, ठीक है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, जो कि हम थोड़ा समझा दें। देखिए, जैसे हमारे पास आंकड़ा दिया है, आंकड़ा दिया है कि हमारे पास 2 4 5, ठीक है, 1 7, और क्या दे दिया हमारे पास, मान लीजिए कि 3 दे दिया, ठीक है। का इसका क्या निकालिए, माध्य या औसत निकालिए। माध्य लिखते हैं, आप औसत कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या निकालिए, माध्य निकालिए। अब तो क्या कीजिएगा, यानी सबको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। क्या कीजिए, 2 + 4 + 5 + 1 + 7 + 3, और डिवाइड बाई कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाई 6 कर दीजिएगा, डिवाइड बाई 6 जोड़िएगा। सुनिए, तो 7 3
देखिए तो 4 और 2 6, 6 5 11, 11 1 12 और 12 7 19 और 19 3 कितना हो जाएगा 22, 19 3 कितना हो गया 22 और 22/6, ठीक है, 6 3 18, 6 3 18 बचेगा 4, हो गया 40, ठीक है, हो गया 40 और ये होगा 6 का 36, 6 का 36 यानी 3.6 यानी क्या आएगा लगभग में इसका आंसर आएगा, लगभग में क्या हो जाएगा माध्यम हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा 3.6, ठीक है। अगर मान लीजिए एक आंकड़ा ऐसा दिया, ठीक है, आंकड़ा या इसी को क्या बोलते हैं डाटा, क्या बोलते हैं डाटा, कुछ ऐसा दिया, ठीक है, कि 5 5 7 2 3 8 9, ठीक है, और हमारे पास क्या दे दिया एक तरह से 4 कह लो, ठीक है, ये दे दिया और कह दिया कि इसका क्या निकालिए माध्य निकालिए, माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो कैसे कीजिएगा, सबको करके जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए तो हमारे पास माध्य बराबर क्या हो जाएगा, यानी 5 + 7 + 2 + 3 + 8 + 9 + 4 और डिवाइड बाई कितना संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है तो आप क्या कीजिए 7 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, सबको जोड़ दिए 7 5 12, 12 2 14, 14 14 3 17, 17 17 और 8 17 17 8 हो जाएगा आपका 25, 25 और 9 25 9 34, 34 से 4 38, 38 डिवाइड बाई 7 काटेंगे तो मुझे पता है कि 7 × 5 = 35 होगा, 3 बचेगा यानी 30 होगा, 7 चौका 28 यानी कि 5.4 हमारा क्या होगा ये आंसर होगा इसका, 5.4 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ये कहता है, ठीक है, तो अच्छा आइए हम थोड़ा सा कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, फिर हम इसको लगाएंगे, सुनिए। जैसे नंबर क्या है, आप संख्या के बारे में पढ़े हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी सर 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक जाएगा, ठीक है। आता है क्या है पूर्ण संख्या, क्या आता है पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या हमारा क्या होता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक जाएगा अनंत तक। उसके बाद से आता है हमारे पास क्या है कि पूर्ण संख्या, फिर आता है हमारे पास सम संख्या, क्या आता है सम संख्या। तो सम संख्या बताइए क्या होता है, सम संख्या 2, ठीक है, 4 6 8 10 डैश डैश अनंत तक जाएगा। फिर आता है हमारे पास विषम संख्या, क्या आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या हमारा कहाँ तक जाएगा, देखिए विषम संख्या 1 3, ठीक है, 5 7 डैश डैश अनंत तक, ठीक है। उसके बाद से आता है अभाज्य संख्या, क्या आता है अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या आता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होता है सुनिए, छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है 2 3 5 7 5 7 11, ठीक है, डैश डैश ये चलता जाएगा, ठीक है। तो आता है हमारे पास अभाज्य संख्या। फिर आता है हमारे पास भाज्य संख्या, क्या आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सबसे छोटा भाज्य संख्या होता है, क्या होता है 4 होता है, क्या होता है 4, ठीक है, 4 6 8 8 9 10 ये क्या हो गया, ये सब क्या है भाज्य संख्या हो गया, क्या हो गया भाज्य संख्या हो गया, ठीक है। तो ये आप संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है सुनिए, क्वेश्चन ये है, आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन है कि प्रथम, ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग माध्य ज्ञात कीजिए, क्या समझे
क्या बोला है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको ज्ञात करने का तरीका क्या है कि आप क्या कीजिएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हम जानते हैं कि माध्य बराबर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5, 5 ही ना होता है, और डिवाइड बाई 5। प्राकृतिक संख्या शुरू के जो 5 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, अपेन होगा। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 और 5, यही तो प्राकृतिक संख्या है, यही तो प्राकृतिक संख्या है शुरू के हमारे पास। ठीक है, तो शुरू के 5 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या निकालना है, माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य। तो अब बताइए, इसको जोड़िए तो हमारे पास क्या हो गया, ये 6 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यानी कि 15/5 कट के आ जाएगा 3, कट के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कहता है कि प्रथम 8 प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए। ठीक है, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सुनिए, तो जब प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है तो आप बताइए क्या हो जाएगा। आप प्राकृतिक संख्या जानते हैं, क्या होता है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ना होता है। अब सबको जोड़ दीजिए, यानी कि माध्य बराबर क्या हो जाएगा, माध्य बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कितना संख्या है, 8, तो डिवाइड बाई 8। सबको जोड़िएगा, सुनिए, सबको जोड़िएगा। ठीक है, तो देखिए 3 और 3 6 6 4 10 10 5 15 और 15 6 21 और 7 28 और 28 8 कितना हो जाएगा, 36, 28 8 36 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, आप काटिएगा तो 8 चौका क्या होता है, 32, 8 चौका होता है 32 और हमारे पास बचेगा 4। ठीक है, 8 × 40 यानी कि 4.5, क्या आया, 4.5। ठीक है, सुनिए, अब इसको सुनिए, अगर हमारे पास ये निकालने का तरीका है तो सुनिए, एक फार्मूला भी होता है। क्या होता है, एक फार्मूला होता है, जो कि वो मैं बता दूं। अगर प्राकृतिक संख्या दिया हो तो बहुत आसानी से फार्मूला के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। सुनिए, फार्मूला क्या है, ठीक है, फार्मूला क्या है, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा। ठीक है, कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर n + 1 डिवाइड बाई क्या होता है, 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना हो तो n + 1 डिवाइड बाई 2। आप डायरेक्ट फार्मूला से भी उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से निकाला हूँ तो क्या आया, 3। फार्मूला हमारा क्या बन गया, यही ना फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा बन गया, फार्मूला बन गया। ठीक है, कि माध्य बराबर n + 1 डिवाइड बाई 2, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब n का मतलब जितना भी हो सकता है, 5 बोले, 10 बोले, कुछ भी बोले, तो उसका हम n ले। ठीक है, तो अब देखिए इसी फार्मूला को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ यहीं पे अप्लाई करते हैं, तो देख लीजिए, हाँ ये इसका माध्य निकालना है ना फार्मूला से। तो बताइए, हम माध्य निकाल रहे हैं फार्मूला से। फार्मूला क्या है हमारे पास, n + 1 और डिवाइड बाई 2। क्या देखते हैं, क्या 3 आता है कि नहीं आता है आंसर। सुनिए, यहाँ पर कितना संख्या बोल दिया है, 5। कितना संख्या बोल दिया है, 5। ध्यान सुनिएगा, 5। तो आप क्या रखिएगा, 5, n की जगह 5 आप +1 और डिवाइड बाई 2, तो 5 एक कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 काटिएगा तो क्या आ गया, 3। देखिए, तो फार्मूला से भी क्या आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए, इसमें हम फार्मूला के अप्लाई करते हैं। हमारा फार्मूला क्या है कि माध्य बराबर क्या है, n + 1 डिवाइड बाई 2, यही हमारा फार्मूला है। मैं यही फार्मूला पर यूज कर रहा हूँ। बताइए, बोला है कि प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 8 यानी कि n बराबर कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। यहाँ 8 रखेंगे, 8 + 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होता है हमारे पास 9 और डिवाइड बाई 2। तो बताइए 9 का आधा क्या होता है, 4.5 ही होता है, 4.5 आता है। और देखिए हमारा 4.5 भी आया है। तो समझ में आया कि नहीं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो आप फार्मूला से भी सबसे फास्ट आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो हम आपके लिए एक क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना है कि ठीक है कि उसका समांतर माध्य
क्या होगा, उसका समांतर माध्य क्या होगा। आइए प्यारा सा आपके लिए क्वेश्चन है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। आप फार्मूला यूज कीजिएगा कि माध्य बराबर n+1 और डिवाइड बाई 2। मुझे कमेंट में बताना है कि प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब ये लेंगे कि मुझे ये बताना है कि प्रथम ठीक है 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो बताइए प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगी। आप कहोगे कि सर आप क्या होगी तो कहोगे सर एक 0 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक क्या होगा 4 होगा। इसका क्या निकालना है मुझे, समांतर माध्य। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, डिवाइड बाई 5 सबको जोड़िएगा तो देखिए 3 और 3 6 और 4 10 बटा 5 यानी कट के क्या आ जाएगा 2, ठीक है। सुनिए तो हमारे पास ये आ गया। अच्छा इसका एक फार्मूला बनता है, क्या बनता है फार्मूला, क्या आता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका, ठीक है, माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है कि माध्य बराबर होता है n-1 डिवाइड बाई क्या होता है 2, क्या होता है n-1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, कि प्रथम, ठीक है, क्या है नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करके, ठीक है, कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का माध्य समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य बराबर यही होता है n-1 डिवाइड बाई क्या होता है 2 होता है, n-1 डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, ये माध्य है समझ में, तो डिवाइड बाई 2 होता है। ठीक है, चलिए इस फार्मूला के यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या बोला है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का समांतर माध्य निकालिए। हम फार्मूला पर रखते हैं, ठीक है, इस फार्मूला पर रखते हैं। तो बताइए यहाँ n की संख्या कितना है 5 है, तो 5 और माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 यानी 4/2 कट के क्या आ गया 2 आया। ठीक है, फिर बोलता है, ठीक है, अगर ऐसे कह दिया, ठीक है, कि प्रथम कह दिया कि 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कीजिएगा, तो कह दिया कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप फार्मूला लगाइए, क्या लगाइए फार्मूला। आप वैसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। आप क्या कीजिएगा सुनिए, तो यानी कि क्या होता है n-1 डिवाइड बाई क्या होता है 2। तो बताइए n का संख्या कितना है 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। 9 के आधा कीजिएगा तो 4.5 मिलेगा, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा अगले टॉपिक पे, अगली तरफ आगे संख्या लेते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन ये है कि प्रथम ठीक है, प्रथम चार सम संख्याओं का ठीक है, प्रथम 4 सम संख्याओं का, ठीक है, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है x1 + x2 + x3 + x4 प्लस डैश क्या होता है xn होता है और डिवाइड में क्या होता है n होता है। ठीक है, प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य निकालना है। तो हमारा प्रथम 4 जो होगा, तो ये हमारे पास डाटा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सुनिए 4 यानी 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8 है डिवाइड बाई कितना संख्या है 4। ठीक है,
तो डिवाइड बाई क्या कीजिएगा 4, ठीक है। तो जोड़िएगा, यानी कि ये देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20, डिवाइड बाई क्या हो गया 4, काट के क्या आ जाएगा हमारे पास क्या आ गया, तो कहिएगा सर हमारे पास क्या आ गया 5, क्या मिल गया 5, ठीक है, क्या मिल गया 5, ठीक है। सुनिए, तो इसका फार्मूला बनता है, क्या बनता है फार्मूला, फार्मूला बनता है क्या है, फार्मूला बनता है इसका कि नोट कीजिएगा, नोट में लीजिएगा कि प्रथम, ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का, प्रथम n सम संख्याओं का माध्य बराबर होता है, ठीक है, ये n+1, क्या होता है n+1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का माध्य बराबर क्या होता है n+1 होता है, ठीक है। चलिए, तो n+1 आया समझ में। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन ये बन गया, कि प्रथम प्यारे बच्चों कह दिया कि प्रथम 9 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, ठीक है। तो जब 9 संख्या बोल दिया तो आप फार्मूला लगाइए, आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, आप फार्मूला लगाइए, बहुत सटीक आंसर आएगा, ठीक है। आप सीधे सीधे देखिए कि प्रथम 9 हम जानते हैं n+1 होता है, आप 9 में जैसे एक जोड़िएगा 10, सर समांतर माध्य क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, ठीक है। तो आप फार्मूला लगाइए, आप माध्य बराबर क्या होता है n+1 होता है, बस सिंपल 9 और +1 तो आंसर आ गया 10, आंसर क्या आ गया 10। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं एक आपको क्वेश्चन दूँ कि मैं कहूँ कि प्रथम 11, ठीक है, सम संख्याओं का क्या निकालिए माध्य ज्ञात करिए। तो क्या आप लोग बता दीजिएगा, ज्ञात करें, क्या आप लोग बता दीजिएगा। तो हमें इसका आंसर जो है कमेंट में चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। 11 सम संख्याओं का समांतर माध्य हमको क्या चाहिए, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अब थोड़ा विषम संख्या पे। सुनिए, क्वेश्चन ये है, कह दिया कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रथम 3 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। सुनिए, तो आप माध्य बराबर आप जानते हैं क्या होता है, x1 + x2 + x3 + x4 + डैश क्या होता है xn, और डिवाइड बाई क्या होता है, डिवाइड बाई n जितना होता है। तो 3 यानी ये बताइए विषम संख्या है, विषम संख्या, तो बताइए 3 विषम संख्या क्या हो जाएगा, शुरू के 3 यानी कि विषम संख्या एक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, 1 2 3 विषम संख्या, एक 3 है प्यारे बच्चों, ये 3 है, ठीक है। चलिए, तो हम माध्य बराबर क्या होता है 1 + 3 + 5 और डिवाइड बाई क्या करेंगे 3 संख्या है ना, तो 3, ठीक है। तो हमारे पास जोड़ेंगे तो 3 1 4 और क्या होता है 9/3 काटेंगे तो क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब इसका फार्मूला होता है, क्या है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला होता है, सुनिए नोट करके लिखिएगा क्या है कि प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य के लिए क्या होता है, ठीक है। तो माध्य बराबर ये होता है, माध्य बराबर क्या होता है n, माध्य बराबर क्या होता है n, ठीक है। जितना नंबर प्यारे बच्चों बोलेगा उतना ही नंबर क्या हो जाएगा, उसका माध्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये कह दिया, ठीक है, क्वेश्चन ये कह दिया कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का ठीक है माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्य ज्ञात कीजिए। सुनिए, ऐसे बोल दिया, तो जब 5 बोल दिया विषम संख्या है, आप 5 बोल दिया तो सीधे सीधे कह दोगे सर अगर 5 बोला ना विषम संख्या है तो सर 5 होगा, सिंपल से 5 है। आप चाहें तो नॉर्मल तरीके से इस फार्मूला को लगाकर भी कर सकते हैं, बाकी आप फार्मूला से भी क्या होगा, जितना नंबर होगा जितना संख्या उतना इसका क्या होगा
हमारा समांतर माध्य होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम माध्य बराबर हम जानते हैं क्या होता है, n होता है, यानी n की संख्या कितना है हमारे पास, क्या होता है 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करें। ठीक है, क्या है कि प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या हमारे कौन कौन होती है अभाज्य संख्या, तो हमारे पास 2, 3, 5 और क्या हो जाएगा 7। सबको जोड़िएगा, माध्य बराबर क्या होता है 2 + 3 + 5 + 7 और डिवाइड बाई 4। ठीक है, अभाज्य संख्या, ये तो क्या है अभाज्य संख्या। जोड़िए, देखिए 3 × 2 = 5, 5 × 5 = 10 और 10 × 7 = 17, यानी कि 17/4 काटेंगे तो देखिए 4.4 × 16। ठीक है, और 4 × 2 = 8, यानी कि 4.2 हमारे पास क्या होगा लगभग में आंसर आएगा। ठीक है, आइए सुनिए। तो अगर ये मन में उठता होगा कि सर क्या इसका फार्मूला है, तो सर नो बास, इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका फार्मूला नहीं है, नो बास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है ये कि प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। क्या है, माध्य ज्ञात करें। क्या है कि प्रथम 3 भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। बताइए 3 भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होगा, 6 होगा और क्या होगा हमारे पास 8 होगा। 4, 6 और 8 हम जानते हैं। माध्य बराबर 4 + 6 + 8 और डिवाइड बाई 3। तो क्या होगा 6, 4, 10, 8, 18। 6, 4, 10, 8, 18, 18/3 काटेंगे तो क्या आ गया 6, काटेंगे तो क्या मिलेगा हमें 6। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो आप ये बताइए कि क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसका फार्मूला है, तो बोलोगे सर नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। सुनिए हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 4, 3, 1 और इसमें क्या है x आ गया सीरीज 5, 10 का माध्य 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा आपका क्वेश्चन, इसमें कहेगा x का मान, इसमें क्या ना कि माध्य आपका दिया रहेगा, इसमें हमेशा देखिएगा कि माध्य आपको दिया रहेगा। ठीक है, और माध्य को इस वाले मत जोड़ दीजिएगा, तो माध्य हमेशा दिया रहेगा, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा x की जगह सुनिए, x से जो हो सकता है y भी दे दें, z भी दे दे, p भी दे दे, q भी दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या है एक हमारे पास चर राशि देगा। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर मान पूछेगा और समांतर माध्य दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ समांतर माध्य क्या दे दिया है 6 दे दिया है। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो आप जानते हैं क्या है कि माध्य बराबर क्या करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए तो 4 + 3 + 1 + x + 5 और प्लस का ठीक है 10 और डिवाइड बाई कितना नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 6। सुनिए, और यहाँ पर माध्य हमारे पास क्या दे दिया है 6 दे दिया है, डिवाइड बाई माध्य क्या दे दिया है 6 दे दिया है, तो माध्य है 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा सुनिए थोड़ा सा माध्य यहाँ पर हम क्या है माध्य हम थोड़ा सा छोटा नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर दो क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा संख्या हो जाएगा। ठीक है, आप समझ जाएंगे। तो हमने माध्य का ले लिया 2, तो माध्य यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। सुनिए, तो यहाँ मैंने क्या रख दिया 2, क्या रख दिया 2, माध्य हमारे पास दे दिया है, तो हम माध्य यहाँ पर रखेंगे ना माध्य की जगह क्या रख देंगे 2, माध्य की जगह 2 होंगे, तो 4 + 3 + का 1 + का x + का 5 + का 10 और डिवाइड बाई क्या हो गया 6, तो गुणा करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये सबको जोड़ दीजिए, तो 4, 3, 7, 7, 1, 8, 8 और 8 और 5, 8, 5, 13 और 13, 10 कितना हो जाएगा 23, तो 23 प्लस का x। ठीक है, 23 प्लस का क्या हो गया
एक्स हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम चाह रहे थे कि नेगेटिव जो है ना आए, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर आ ही जाएगा, इधर ले जाएंगे। तो खैर हम पहले वाले ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 6 कर देते, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने तरफ से क्वेश्चन लिया, जब आप बोर्ड में जाइएगा तो वो क्वेश्चन जो है खुद जो है आपको बना बनाया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 6 रखता हूँ तो बताइए क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36, ठीक है, 36 आए, ठीक है। अभी एक फ्रेश क्वेश्चन लेकर के मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, x का मान क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो 36 माइनस क्या कर देंगे 23, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो बताइए 36 माइनस 23, देखिए क्या हो गया 9, ठीक है। सॉरी, ये 3 मिल गया, ठीक है, और ये 1 मिल गया। क्या मिल गया हमारे पास, 13। क्या मिल गया 13। तो माध्य इसका क्या आ गया 13, माध्य क्या आ गया 13, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, ठीक है, कि 4x 5 7 y 3 12 ऐसे कुछ दिया है, 2 टर्म दिया रहेगा, जो 2 टर्म से मिसिंग देगा। और कहेगा कि माध्य 8 है, तो कहेगा कि x तथा y में संबंध ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मतलब देखिएगा कुछ संबंध ऐसे बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो सकता है, या 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 3 हो सकता है, या आपको ऐसा हो सकता है x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1 हो सकता है। संबंध जब भी आएगा तो मतलब समझिएगा कि आपको समीकरण के रूप में कुछ ऐसे इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं, सुनिए। हम जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है कि देखिए सबको जोड़ेंगे, x 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 7 प्लस वाई प्लस 3 प्लस 12, और डिवाइड बाई कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे 7, ठीक है। अच्छा, माध्य हमारे पास कितना दिया है 8, तो यहाँ क्या रख देंगे 8, क्या रख देंगे 8। तो 4 प्लस x प्लस 5 प्लस क्या हो गया कि 7 प्लस y प्लस क्या हो गया 3 प्लस 12, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या हो गया हमारे पास 7। इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सुनिए। हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास 7 8 56, ये सबको जोड़िएगा, सुनिए, अंक को जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 4 9 9 7 16 16 3 19, ठीक है। और 19 और 1 इसमें सम लेते हैं, 19 1 20 बचेगा 11, यानी 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31। तो आप x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब सुनिए, तो अब क्या करेंगे, हम इधर लाके घटा देंगे, तो 56 माइनस का 31 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको घटाइएगा, ठीक है। यानी आप 56 में से क्या कीजिए 31 को घटा दीजिए, 31 घटा दीजिए तो ये 5 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 5 में से 3 जाएगा, 2 मिलेगा, यानी क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो आप कहिएगा सर x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 25, यही हमारा क्या है x और y में संबंध है जो कि पूछा है। तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, जो कि मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो कितना आया 25, ठीक है। चलिए, देखिए क्वेश्चन ये है कि 5 2 3 x 4 9 का माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा x का मान ज्ञात कीजिए, तो मैंने बताया हूँ, ठीक है। आप माध्य बराबर सुनिए, हमेशा इसमें क्या करना है, एक टर्म मिसिंग करेगा और उसी का मान पूछ लेगा। इसमें माध्य दिया रहेगा, जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, पीछे ही बताया हूँ, ठीक है। तो इसमें माध्य दिया रहेगा और x का मान पूछेगा, ठीक है। तो आप माध्य बराबर जानते हैं, ठीक है। ये सबको जोड़ दीजिए, सभी प्रेक्षणों का योग अपान में होता है बट्टा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। सुनिए, तो हो गया 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस का 9, और डिवाइड बाई कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 6, ठीक है। माध्य हमारा कितना दिया है 7, तो यहाँ रखेंगे 7। तो 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस 9, और डिवाइड बाई हमारे पास क्या हो गया 6। गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 होता है, इस सबको जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 7 और 3 10, ठीक है। 10 और 9 19 19 से 4 23, तो x प्लस कितना हो गया 23। इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 42 माइनस का 23 कर देंगे इज इक्वल टू x, ठीक है। तो हम क्या इसको घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो 12 में से 3 जाएगा तो 9, 12 में से 3 जाएगा 9, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि 19, यानी कि x बराबर क्या आ गया 19, x बराबर क्या आ गया 19, ठीक है। x बराबर क्या आ गया 19, ठीक है। चलिए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनिए, तो एक बात बताइए, अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, आपको हम क्वेश्चन दें, क्या कर लेंगे? हमारे पास क्वेश्चन है कि 5 2 3 8 8 7, ठीक है, 7 4 4 और इसमें x, ठीक है, x 5 का समांतर माध्य क्या है? समांतर माध्य कह दिया कितना कि 9 है। समांतर माध्य क्या दिया? 9 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कीजिए और मुझे कमेंट में आंसर दीजिए। कमेंट में क्या कर दीजिए? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, ठीक है। अगर समझ गए होंगे तो देखिए, यहाँ दिया है ना, x यहाँ पे है, ठीक है, का समांतर माध्य 9 है, ठीक है। तो बोला है x का मान ज्ञात कीजिए, तो मुझे इसका आंसर दीजिए। अब आता है माध्यिका। क्या है? माध्यिका, इसी को बोलते हैं माध्यक। क्या बोलते हैं? माध्यक। यदि हमारे पास आंकड़ा दिया है, ठीक है, आंकड़ा दिया है जैसे 2 8 5 6 7, ठीक है, 7 और क्या दे दिया? 3 दे दिया। कहा कि माध्यक ज्ञात कीजिए। सुनिए, सबसे पहले हम आरोही क्रम, सुनिए, आप आरोही चाहे अवरोही दोनों क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप आरोही क्रम, एक मैंने फिक्स कर लिया, मैं फिक्स कर लेता हूँ, हमको क्या लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो आरोही, ठीक है, आरोही क्रम में लिखिएगा। आरोही क्रम में सुनिए, तो आरोही क्रम में जब लिखिएगा तो बताइए, ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8। आ गया, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आ गई, ठीक है, तो कह रहा है कि माध्यक ज्ञात कीजिए। सुनिए, सबसे पहले नंबर देखिए तो कितना है हमारे पास? 6 है। 6 जो है क्या है हमारे पास? सम संख्या है, सम संख्याओं का समूह है। सम संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह, सम संख्याओं का समूह है, ठीक है। यानी 6 क्या है? ये 6 है, तो यानी कि 6 सम संख्याओं का समूह है, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, इस केस में क्या कीजिएगा, ठीक है, यानी कि देखिए, माध्यिका, मध्यक मतलब होता है ना बीच वाला। क्या होता है? बीच वाला। क्या होता है? बीच वाला। सुनिए, तो एक बात बताइए, बीच वाला नंबर चाहिए तो देखिए, इधर भी हमारे पास देखिए ये 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। अगर बीच वाला हम खोजें तो बीच वाला अगर मान लिया कि विषम संख्या होता तब हमारे बीच में कोई नंबर होता, लेकिन ये सम संख्या है तो इधर भी 3 और इधर भी 3, तो हमें बीच वाला कुछ मिला ही नहीं। जब बीच वाला नहीं मिले तो आप क्या कीजिएगा? 2 लोग को इधर से पकड़िएगा और 2 लोग को इधर से पकड़िएगा, इधर से, इनको छोड़ के बीच वाला ये दोनों नंबर होगा, इन दोनों को क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा, 5 और प्लस 6 और डिवाइड में क्या कीजिएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? आपका माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यक। तो कितना हो गया? 11/2, यानी कि क्या आएगा? 5.5। क्या आ जाएगा? 5.5। समझ में आया? ठीक है। जब हमारे पास क्या हो? सम संख्या हो तो, ठीक है। एक मैं और नंबर लेता हूँ, आंकड़ा लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है, और क्या है, ठीक है 5 है और 7 है, ठीक है। ऐसे मैंने नंबर ले लिया। कितना है? 6 है। अच्छा, 2 और बढ़ाते हूँ, एक लेता हूँ और एक मैं लेता हूँ क्या है, 8 ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो मैंने नंबर बढ़ा दिया। सुनिए, देखिए, गिनिए तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो 8 जब हुआ तो सबसे पहले क्या है? आरोही क्रम। क्या है? आरोही क्रम, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो आप बताइए, इधर से क्या कीजिएगा? बीच वाला तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि 8 लोग हैं, तो बीच वाला नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा? सुनिए, 3 लोग इधर से पकड़िएगा, 3 लोग को इधर को छांट दीजिएगा और 3 लोग को इधर छाट दीजिएगा। यही 2 लोग क्या होंगे? बीच वाला होंगे। इनको जोड़ करके इनको 4 प्लस 5, ठीक है, डिवाइड में क्या कर दीजिएगा? 2। यही क्या आ जाएगा? आपका माध्यक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माध्यक आ जाएगा। यानी कितना हो गया? ये क्या हो गया हमारे पास? 9 हो गया, डिवाइड बाई 2, यानी क्या आएगा? 4.5 आएगा। कितना आ जाएगा? 4.5, ठीक है। कब? जब हमारे पास सम संख्या हो तब। अच्छा, उसके बाद से कहोगे, ठीक है, उसके बाद से कहोगे सर अगर विषम संख्या होगा तो क्या होगा? तो देखिए, उसको बता देते हैं। देखिए,
अब देखिए ये देखिए आंकड़ा दिया हुआ हमारे पास है 3 4 6 1 5। ये क्या है? ये विषम संख्याओं का समूह है। विषम संख्याओं का क्या है? समूह है। विषम संख्याओं का समूह है। कितना है? 5 है। ये 1 है, ठीक है, 5 लोग हैं। तो जब 5 लोग हैं तो इसमें क्या कीजिए आप 20 का संख्या आपका लिखिएगा आरोही। क्या लिखिएगा? आरोही क्रम में लिखिएगा तो क्या आएगा? 1 3 4 5 और 6। तो बताइए बीच वाला कौन हो गया? 2 इधर और 2 इधर, बीच वाला क्या हो गया? 4। तो आपका माध्यक जो हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माध्यक क्या हो जाएगा? 4। तो विषम संख्या मिले तो भाई वो तो लड्डू है, आप तुरंत आंसर दे देंगे, ठीक है। अब आता है बहुलक। क्या आता है? बहुलक। तो बहुलक के लिए जैसे हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे मैं रख दिया 3 2 5 2 7 8 2, ठीक है। पूछा है कि इसमें बहुलक बताइए। तो बहुलक जिसमें जो सबसे बार आता है वही कहलाता है बहुलक, ठीक है। लेकिन बहुलक बताने से पहले आप इसको भी क्या कीजिएगा? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिएगा। बाकी आप आंसर तो ऐसे भी दे देंगे कि जो सबसे ज़्यादा बार आए वही क्या कहलाएगा? बहुलक। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है? देखिए यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, तो आंसर क्या होगा? इसका 2 होगा। तो आप सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आप बहुलक बताइएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ 2 2 2 3 3 5 5 7 8। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 लोग हैं। तो हमारे पास बहुलक जो होगा, बहुलक तो बहुलक हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। चलिए तो आपको मैं बहुलक का एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है। मैं लिखता हूँ 7 3 8 8 5 3 3 10 3, ठीक है, 13 3 16 3। बताइए इसमें बहुलक बता देना। बहुलक बताने क्या होगा? ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप मुझे जो है प्यारा सा कमेंट कीजिए कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, ठीक है। चलिए तो आपको क्या करना है, ठीक है, हमारी मेहनत के लिए चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना है, ठीक है। और साथ में दोस्तों को भी शेयर कर देना है। क्या कर देना है? शेयर करना है। क्या करना है? शेयर करना है। और एक प्यारा सा कमेंट में लिखना है कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है।